ग्यारह 11 11 22 8 27 निकाल लेहन 49 शेष कुछ नहीं का सर कंपनी हित घपला हुई का 15 15 15 दुना 30 तिया 45 चक्कू 60 55 75 छक्का 90 70 105 तुम हमका टोटल रुपया देव सेठ जी 1055 1055। हाँ चपचन नहीं 55। हाँ 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 बस 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 55 55 1055 बस। देख मैं 55 दूंगा नहीं, 1000 लेना हो तो ले और नहीं तो निकालू जूता। चलो फिर लो हमका कोई तो है नहीं। मुनिम्बा नाम लिख लो और माल ले लो। और गांव का तुम्हारा एड्रेस है, मुनिम्बा लिख ले यार। अरे मुनिम्बा बहुत बचाओ सेठ दवा बचाओ। बाजार में सारे सौदे बिक गए सेठ जी, हमारी एक मूर्ति रह गई, इसको खरीद लीजिए। पापा जी रुको। मूर्ति आए सेठ दवा यूं तो अरे पहले पता करो। मुनिम्मा अगर कहीं भगवान विष्णु की होती तो ले लेता, कन्हैया की होती ले लेता, राम की होती ले लेता, बजरंग बली की होती ले लेता, शंकर की होती ले लेता, लेकिन ये भूत। सेठ जी डरिए नहीं, ये शनिदेव हैं। शनिदेव? अरे ले लो। अरे भगवान अरे भगो सेठ जी मूर्ति ले लो सेठ जी। अच्छा बाजार का सारा सौदा बिक गया, किंतु इस मूर्ति को किसी ने नहीं खरीदा। ठीक है अब देखते हैं राजन आता है मूर्ति को खरीदने के लिए कि नहीं आता है। अगर आ गया तो शनिदेव के प्रकोप से भिखमंगा हो जाएगा, अगर नहीं आया तो उसका सत्य व धर्म यहीं पर नष्ट हो जाएगा। चलो थोड़ी देर और प्रतीक्षा करते हैं। राम राम सीता। महाराज की दुहाई। सदा सुखी रहो सेठ। कहो बहुत चिंतित नजर आ रहे हो। महाराज आपके सत्य के बाजार को मैं वस्तु खरीदने के लिए गया, परंतु बाजार का समस्त सामान हमने खरीद लिया महाराज। फिर परंतु महाराज मुझे कहने में भय उत्पन्न हो रहा है महाराज। अरे सेठ ऐसी कौन सी बात है जिसमें तुम्हें कहने से संकोच हो रहा है? महाराज
उस बाजार से मैंने समस्त वस्तुएं खरीद ली, परंतु एक वस्तु हम न खरीद सके महाराज। अरे सेठ, तुम तो जानते ही हो ये सत्य की बाजार है, इसमें कोई सौदा वापस नहीं जाता। आखिर ऐसा कौन सा सौदा है जिसको तुमने नहीं खरीदा? महाराज, एक साधु महात्मा आए हैं और वो मूर्तियों का व्यापार कर रहे हैं। वो उस बाजार में ही शनिदेव की मूर्ति बेच रहे हैं, जिसकी कीमत मात्र 10 रुपये है। परंतु महाराज, उस मूर्ति को देखकर मैं डर गया और मेरा सारा शरीर कंपायमान हुआ। इसलिए महाराज मुझे क्षमा करें, मैं वापस चला। क्षमा है सेठ, तुम चिंता मत करो। तुम अपने घर को जाओ और मैं बाजार को जाकर उस मूर्ति को अवश्य खरीदूंगा। जय हो महाराज की जय हो। सदा सुखी रहो। हेलो आप श्रीमान, दुष्य मुद्राओं का दान अनहकी गौतम यही महरुनिया की तरफ से मेला कमेटी में दान हुआ और 10 मुद्रा हमारी चलती हुई सीन पे हमारी पार्टी की तरफ से कोट सा धन्यवाद। और ये आ गई पप्पू सिंह यादव जी। पप्पू सिंह यादव जी महरुनिया की तरफ से 100 रुपया मेला कमेटी में सहयोग किया है। कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है। प्रणाम हो मुनिराज। आयुष्मान भव। अहो भाग्य हमारे, जो मेरी सत्य की बाजार में मुनिराज पधारे। आपके चरण पड़ते ही आज यहाँ की भूमि धन्य हो गई। हे मुनिराज, जब से मैंने ये सुना है कि बाजार का सारा सौदा बिक गया, से इस तुम्हारी मूर्ति बची हुई है, हमारे दिल को करार नहीं पड़ा। मैं तत्काल दौड़ता हुआ आया हूं मुनिराज। क्या करूं राजन, सुबह से बैठा हूं किंतु अभी तक हमारी मूर्ति का किसी ने मोल ही नहीं लगाया। हे मुनिश्रेष्ठ, आखिर तुम्हारी इस मूर्ति का क्या मोल है? मात्र 10 मुद्राएं। अरे मुनिराज, मात्र 10 मुद्राओं से तो तुम्हारा पेट भोजन भी नहीं चल सकता, कुछ और ले लो। नहीं राजन, हम ठहरे साधु सन्यासी, जिस वस्तु का जितना मोल होता है हम उसका उतना ही मोल लेते हैं। ऐसी बात है मुनिवर, तो पहले मुझे मूर्ति दिखलाओ। ये देखो राजन। हाँ ले लो राजन, देखो कितनी सुंदर मूर्ति है। वाह मुनिवर, वाकई अति सुंदर है। लो। हे मुनिश्रेष्ठ, मूर्ति तो आपकी मैंने ले ली है, कृपा करें आप हमारे महलों तक चलने का कष्ट करें। नहीं राजन, इस समय हमारे पास समय न होने के कारण आपके महल को हम नहीं चल सकते हैं। हाँ, आवश्यकता आने पर हम तुम्हें ये भी अवसर प्रदान करेंगे राजन। ठीक है मुनिराज, जैसी आपकी इच्छा,
मेरा प्रणाम स्वीकार। सदा सुखी रहो। राजा हरिश्चंद्र शनिदेव की मूर्ति को भी ले गया। आप देखते हैं ये कैसे इंद्र के इंद्रासन को पाता है। अब ये शनिदेव के प्रकोप से दर दर की ठोकर खाएगा, भिकमंगा हो जाएगा। अरे ओ नक्षत्रा, राजा मूर्ति को ले गया। मूर्ति राजन ले गए। ले गया, तब तो अपना प्रकोप शनिदेव चालू कर देंगे। लेकिन फिर भी हम चैन की सांस नहीं लेंगे। वो कैसे? अब सुना है कि राजन के राज में एक हरा भरा बगीचा भी है। अच्छा वहां पर बाराह का रूप धारण करेंगे, सूकर का। अच्छा। सारे बगीचे को नष्ट विनष्ट कर देंगे। तब उस सूकर का संहार करने के लिए राजा बगीचे को आएगा। जिस समय ये बगीचे को आएगा, तत्काल वहां से माया का वर और कन्या बनाकर विवाह मंडप बनाएंगे। और उसी विवाह में, क्योंकि ये दानवीर भी सुना है बहुत बड़ा है, दानवीर तो है, उसी में ऐसा षड्यंत्र रचाएंगे, सारा राजपाट धन कोष लश्कर सब कुछ हड़प लेंगे। चलो फिर बढ़ते हैं लक्ष्य की ओर। चलो बगीचे की ओर प्रस्थान करते हैं। हेलो, महाराज हरिश्चंद्र की जय हो। जय हो। बोलो, तुम कौन हो? महाराज, आप सो रहे हैं या जग रहे हैं? मैं जग रहा हूँ। महाराज, कौन है? हम कर्मदेव बोल रहे हैं। बोलो कर्मदेव, क्या है? महाराज, आप शनिदेव की मूर्ति खरीद के अपने महलों में रखा है और उससे हमको बहुत बड़ी घृणा है। उस मूर्ति को घर से बाहर निकाल दो, नहीं तो हम तुम्हारा साथ छोड़ के चले जाएंगे। हे कर्मदेव, तुम तो जानते हो कि हमारा निर्णय अटल रहता है। हमारा निर्णय कभी असफल नहीं होता। जो मैं निर्णय ले लेता हूं वही होता है। अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। हम इस मूर्ति को घर से बाहर नहीं निकाल सकते। ऐसी बात है तो हम महाराज जा रहे हैं। जा सकते हो। महाराज की जय हो। जय हो। हे महाराज, आप जग रहे हैं या सो रहे हैं? मैं जग रहा हूँ। तुम कौन हो? महाराज, मैं आपके महलों की लक्ष्मी बोल रही हूँ। महाराज, बोलो। आपने जो शनिदेव की मूर्ति ला करके अपने महलों में स्थापित किया है, इस शनिदेव की मूर्ति से मुझे बहुत ही कष्ट हो रहा है। महाराज, आप इस शनिदेव की मूर्ति को अपने महलों से बाहर निकाल दो, नहीं तो आपको छोड़कर मैं चली जाऊंगी। महाराज, हे लक्ष्मी, आप तो हमारे स्वभाव से भली भांति परिचित है। मैं शनिदेव की मूर्ति को नहीं निकाल सकता। अगर तुम जाना चाहती हो तो बेशक जा सकती हो। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। आपके महलों से मैं जा रही हूँ। आपकी जय हो। महाराज हरिचंद की जय हो। महाराज हरिचंद की जय हो। जय हो। महाराज, मैं सत्यधर्म बोल रहा हूँ। बोलो बोलो सत्यधर्म, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, मैंने सुना है आपने खरीद करके शनिदेव की मूर्ति अपने महलों में रखा है, इसलिए उस मूर्ति से मुझे बहुत घृणा हो रही है। आप उस मूर्ति को अपने महलों से निकाल दो,
वरना मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा। ही सत्यधर्म, ये तुम क्या कहते हो? अरे तुम्हारे ही तो सहारे ये मेरी जीवन नौका चल रही है। अगर तुम भी मुझे छोड़कर चले गए तो मैं संसार में रहकर क्या करूंगा? धन चला गया, लक्ष्मी चली गई, फिर आप भी अगर मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो इस संसार में जीना असहाय हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि मुझे छोड़कर मत जाइए। ठीक है महाराज, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, आपके आदेश का पालन करूंगा। ठीक है सत्यधर्म,